तकरीबन 4000 साल पहले अरब के रेतले सहरा में एक कौम आबाद थी जिसकी ताकत और दौलत के चर्चे दूर दूर तक थे। लोग कहते हैं कि उनकी इमारतें इतनी बुलंद थी कि वो आसमान को टच करती थी। वो अपनी ताकत पर हद से ज्यादा फख्र करते थे, लेकिन जनाब इसी ताकत के नशे में उनमें गुरूर और नाफरमानी बढ़ गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम दिया, नेकी और इंसाफ की दावत दी, मगर कौम ने इनकार और बगावत को चूज किया। और फिर वो टाइम आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रेत और तूफान, जमीन का इरताश और एक पूरी कौम की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मगर एक सवाल आज भी ज़हन में आता है कि आखिर कौम आद का इतना भयानक अंजाम क्यों हुआ और अल्लाह ताला ने इतनी ताकतवर कौम को क्यों खत्म कर दिया। आपको माइंड साइंस हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो सोचकर चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसको सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आने पे लाइक भी कीजिएगा। जनाब कौम आद अरब के उस खित्ते में रहती थी जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत, पहाड़ और खुले मैदान थे, लेकिन इस बियाबान में वो एक ऐसे कबीले के तौर पर उभरी जो जिस्मानी ताकत, हुनर और इमारत साजी में अपने जमाने में बहुत आगे थे। उनके बारे में रवायत है कि वो लंबे कद, मजबूत जिस्म और मुश्किल तरीन माहौल में भी शानदार घर और बस्तियां बना लेते थे। उनका शहर इरम अपनी मजबूती और खूबसूरती की वजह से मशहूर था। ऐसा शहर जो इस सहरा में किसी और के पास नहीं था। वक्त गुजरने के साथ इनकी ताकत बढ़ती गई और इसके साथ इनका गरूर भी। वो समझने लगे कि उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई उन पर हुक्म नहीं चला सकता और कोई भी ताकत उनके आगे रोक नहीं लगा सकती। ये वो दौर था जब अल्लाह ताला ने हजरत हूद को उनकी तरफ भेजा ताकि वो उन्हें इस बिगाड़ से वापस सीधे रास्ते पर लाएं। लेकिन कौम आद एक ऐसे मुकाम पर खड़ी थी जहां ताकत ने अकल को दबा दिया था और यही उनके अंजाम की शुरुआत थी। जनाब ताकत जब हद से बढ़ जाए तो इंसान खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगता है। कौम आद के साथ भी यही हुआ। वो अपने कारनामों, जिस्मानी कुव्वत और बुलंद इमारतों को देखकर इस गलतफहमी में गिरफ्तार हो गए कि कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें बुराई छोड़ने, इंसाफ करने, शुक्रगुजार बनने और सीधे रास्ते की दावत दी तो उन्होंने इसे संजीदा नहीं लिया। वो कहते थे, हमसे मजबूत कौन है, हमारे जैसा कौन बन सकता है। उन्हें इस बात पे यकीन था कि उनका निजाम, उनकी इमारतें और उनकी ताकत उन्हें हमेशा महफूज रखेगी। वो हर तंबीह को मजाक समझकर टाल देते और हर नसीहत को कमजोरी समझते। रफ्ता रफ्ता वो इस मुकाम पर पहुंच गए जहां गरूर और फिक्र का दरवाजा बंद हो गया और इनकार उनके दिलों पर ऐसे बैठ गया कि सच्चाई दिखाई देना ही बंद हो गई। जनाब जब एक कौम अपनी हद से बढ़ जाए तो तबाही अचानक नहीं आती, पहले निशानियां आती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इंटीमेशंस मिलते हैं, लेकिन कौम आद ने उन्हें अहमियत न दी। सहरा में खुश्क साली शुरू हुई, बादल आते मगर बरसने की बजाय गुजर जाते। हवाओं में अजीब सी तेजी महसूस होती, मौसम बदलने लगा और जमीन की नमी कम होती चली गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि ये सब इत्तफाक नहीं है। ये वो वक्त था जब उन्हें रुक कर सोचना चाहिए था, मगर कौम समझती थी कि ये सब मामूली मौसम की तब्दीली है और उनकी बेमिसाल ताकत उन्हें हर मुश्किल से बचा लेगी। जब पानी कम होता गया तो लोगों ने दुआ नहीं की, बल्कि मजीद जिद और तकब्बर में मुब्तला हो गए। वो समझते थे कि ताकत उन्हें हर अंजाम से बचा सकती है। ये निशानियां दरअसल आखिरी दरवाजा थी जिनसे गुजरते हुए वो वापस पलट सकते थे। लेकिन जब इंसान हकीकत देखकर भी आंखें बंद कर ले तो फिर तारीख खुद अपना फैसला सुनाती है। जनाबे वाला एक दिन आसमान पर स्याह बादल उभरते हुए दिखाई दिए। कौम आद ने इसे बारिश की खुशखबरी समझा, एक ऐसी बारिश जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो बादल बारिश नहीं लाए। वो एक सर्द, खौफनाक और बेरहम हवा थी। ऐसी हवा जो पहले आहिस्ता आहिस्ता चले और फिर हर लम्हे के साथ तेज होती चली गई। शुरू में लोगों ने उसे मामूली आंधी समझा, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि ये किसी आम तूफान जैसी नहीं। रंग बदलती रेत, गरजती हवा और फिजा में एक अजीब सा बोझ, ये सब किसी बड़े फैसले की अलामत था।
फिर ऐसा हुआ कि हवा ने अपनी असल ताकत दिखाई। वो सिर्फ चल नहीं रही थी बल्कि हर चीज को जड़ से उखाड़ रही थी। दरख्त गिरने लगे, घरों की दीवारें हिलने लगी और लोग खौफ से एक दूसरे को पुकारते रहे। ये वही लोग थे जो कहते थे हमसे ताकतवर कौन है, अब इसी हवा के सामने बेबस खड़े थे। ये तूफान वो था जिसने कौमे आद के लिए फैसला सुना दिया, एक ऐसा फैसला जो 7 रातों और 8 दिनों तक जारी रहा और इस तूफान ने पूरी कौम की तारीख को रेत में बदल दिया। जनाब तूफान जब अपने अरूज पर पहुंचा तो हवा तेज नहीं रही। वो एक ऐसी कुव्वत बन चुकी थी जो नजर तो नहीं आती थी लेकिन हर चीज को लम्हों में तबाह कर देती थी। रेत के तीरों की तरह चलती हवाएं जिस्म को काटने लगी, घर उखड़ते गए और बुलंद तामीरात इसी रेत में दफन होती चली गईं, जिन पर उन्हें फख्र था। कौमे आद के वो मजबूत तरीन लोग जिनकी ताकत के किस्से मशहूर थे, हवा के झोंके के सामने तिनके की तरह लड़खड़ाते दिखाई देने लगे। 7 रातें और 8 दिन किसी को पनाह न मिली, कोई दीवार महफूज न रही और कोई ताकत उन्हें थाम न सकी। जब तूफान रुका तो वहाँ सिर्फ एक खामोशी थी, वो खामोशी जो बता रही थी कि कभी यहाँ एक ताकतवर कौम आबाद थी और अब सिर्फ मट्टी के निशान बाकी रह गए थे। कौमे आद की बस्ती जब मुकम्मल तौर पर रेत में बदल गई तो वक्त ने एक खामोश ऐलान किया कि कोई ताकत, कोई अमारत और कोई निजाम अल्लाह ताला की नाफरमानी के अंजाम से बच नहीं सकता। जनाबे वाला ये कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं थी बल्कि एक उसूल की थी। जब ताकत शुक्र के बगैर हो और दौलत जिम्मेदारी के बगैर तो अंजाम हमेशा एक सा होता है। कौमे आद अपनी सलाहियतों, जिस्मानी कुव्वत और तामीरात पर भरोसा करती रही लेकिन वो एक सच भूल गए कि दुनिया में कोई भी ताकत उस वक्त तक कायम नहीं रहती जब तक वो इंसाफ, शुक्र और आजी के साथ न जुड़ जाए। उनका अंजाम एक निशान बन गया जो आज भी सहरा की रेत में छुपा हुआ है और इंसानियत को याद दिलाता है कि गरूर जब हद से बढ़ जाए तो तारीख अपना फैसला सुना देती है। यही वो सबक है जो इस कहानी को हजारों साल बाद भी जिंदा रखता है। जनाब आज दुनिया तरक्की, ताकत और टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो चुकी है लेकिन उसूल आज भी वही हैं। जब कौमें इंसाफ छोड़ देती हैं और गरूर उनके फैसलों पर कब्जा कर लेता है तो तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करती। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या आज की दुनिया भी इसी रास्ते पर जा रही है या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपको माइंड साइंस हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो सोचगर चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा ताकि हमारी मुलाकात अगली वीडियो में भी हो सके।